एबॉर्शंस रिकरेंट होना, बार बार होना, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, फिर भी आप वरीड हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या आपके एक या एक से अधिक एबॉर्शन हो गए हैं और आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, या कंसीव हो जा रहा है और बार बार एबॉर्ट हो जा रहा है, और आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और आप अपने ट्रीटमेंट ऑप्शन जानना चाह रहे हो, तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं गुड़गांव में सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबॉर्शंस रिकरेंट होना, बार बार होना, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? इसके 3 मेजर रीजंस होते हैं। फर्स्ट, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हस्बैंड या वाइफ में, जिसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। सेकेंड, आपके यूट्रस यानी बच्चेदानी में कोई एक ऐसी चीज होना जो बच्चे को ग्रो नहीं करने दे रहा है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं दे रहा है और बार बार हार्ट बीट बंद हो जा रही है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई एडेशंस, कोई सेप्टम, कोई पॉलिप, कोई फाइब्रॉइड। तीसरी चीज है ब्लड में कोई क्लॉटिंग प्रॉब्लम होना। अगर आपके ब्लड में कोई क्लॉटिंग प्रॉब्लम है जिससे कि खून के थक्के बन जा रहे हैं और बच्चे को ब्लड नहीं जा रहा है, तब भी आपके एबॉर्शंस हो सकते हैं। इसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसको हम एप्ला प्रोफाइल बोलते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज टेस्ट होती है। अगर इसमें से कोई भी चीज पॉजिटिव आती है तो आप उसका ट्रीटमेंट लेकर फिर आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, फिर भी आप वरीड हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। अगर कैरियोटाइप में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आई है हस्बैंड वाइफ में, तो इसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप आईवीएफ कराना चाह रहे हैं एबॉर्शंस के बाद और आप ये जानना चाहते हैं कि किस चीजों से, किन चीजों के यूज से, किन टेक्निक्स के यूज से आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं और आगे जाके आपका एबॉर्शन ना हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि आईवीएफ में एक प्रक्रिया होती है, एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं PGT-A, PGT-M और PGT-SR टेस्टिंग। तो ये एक प्रक्रिया होती है, एक टेस्ट होता है जिसमें कि जो आपके आईवीएफ में एम्ब्रियोज बनते हैं उनकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि अगर कोई रीजन नहीं मिल रहा है हस्बैंड और वाइफ में एबॉर्शन का और बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं, तो हम इन टेस्टिंग से आपके एम्ब्रियोज को टेस्ट कर सकते हैं। जो PGT-A टेस्ट होता है वो जनरल टेस्ट होता है। अगर कोई जेनेटिक टेस्टिंग में हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई है तो इस टेस्ट में हम कुछ मेजर क्रोमोसोम्स टेस्ट करते हैं जो कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स, एबनॉर्मल एम्ब्रियोज को अलग कर देता है। और अगर हस्बैंड एंड वाइफ के जेनेटिक टेस्ट में, कैरियोटाइप टेस्ट में या होल एक्सोम सीक्वेंसिंग टेस्ट में कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम आई है, तो हम उस कपल को आईवीएफ के साथ ऑफर करते हैं PGT-M या PGT-SR टेस्ट। अगर आपके कैरियोटाइप में कोई ट्रांसलोकेशन आया है तो PGT-SR टेस्ट ऑफर करते हैं, और अगर आपके होल एक्सोम सीक्वेंसिंग में कोई भी जीन में प्रॉब्लम आई है, कोई सिंगल जीन डिफेक्ट है, कोई रिसेसिव डिसऑर्डर है या कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो हम आपको PGT-M टेस्ट एडवाइस करते हैं। इन टेस्ट के थ्रू हमको पता चल सकता है कि आपके एम्ब्रियोज कौन से वाले नॉर्मल हैं। सपोज आपके 4-5 एम्ब्रियोज बन रहे हैं तो उनमें से हम नॉर्मल एम्ब्रियोज को अलग कर सकते हैं, और आपका जब ट्रांसफर होगा तो हम नॉर्मल एम्ब्रियोज को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करेंगे तो एबॉर्शन की चांसेस फिर बहुत कम हो जाती हैं, या आप 0 भी बोल सकते हैं। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है और कोई और रीजन से आपका बेबी अबॉर्ट हो रहा है, मान लीजिए कोई ब्लड में क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम इंजेक्शंस और दवाइयों द्वारा ब्लड थिनर देते हैं और भी चीजें करते हैं जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चले और अबॉर्शन ना हो। और जो थर्ड रीजन मैंने बताया, अगर बच्चेदानी में कोई कमी है तो उसके लिए हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी से हम बच्चेदानी को चेक करते हैं दूरबीन से, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सेप्टम है या कोई पॉलिप है, तो हम उसको निकाल देते हैं। इसके बाद अगर हम आईवीएफ करते हैं, अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं और जो एबॉर्शन पहले हुआ था इसकी वजह से वो फिर नहीं होता है। तो ये कुछ आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपके बार बार मिसकैरेजेस हुए हैं और आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए। अगर आप सही दिशा में जाते हैं, अपनी टेस्टिंग कराते हैं, अपने डॉक्टर से मिलते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन समझते हैं, तो आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल हेल्दी चल सकती है। आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी।
Wishing you all the best. Happy pregnancy and happy